हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और प्रैक्टिस सेट, और जो कि आधारित है सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस में। तो सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत हम लोगों ने 8 अलग अलग टॉपिक के अंतर्गत नियम पढ़े कि किस तरह से 8 विधियों के द्वारा हम जो है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो उन नियमों में हमारे अंदर और निखार आ जाए, अच्छे ढंग से हम उन नियम समझ सकें, इसके लिए जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो इसमें से हमने जो है पहला सेंटेंस रखा हुआ है, द बॉय रोट अ लेटर ही वेंट टू स्कूल। तो हमें हर विधि का, जैसे हमने आपको अलग अलग लक्षण पहचानना सिखाया है कि जब ये कंडीशन हो, ये हालात हो, तो हमें ये विधि लगाना है, ठीक है ना। तो उन विधियों को आप पढ़ें, अच्छे ढंग से उसको रिवाइज करें और फिर सेंटेंस में फर्क जानना सीखें कि आखिरकार ये सेंटेंस किस विधि के अंतर्गत इसको जो है किया जा सकता है। अब जैसे हमने पहला सेंटेंस रखा है, द बॉय रोट अ लेटर, लड़के ने पत्र लिखा, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चला गया। तो पहली शर्त तो ये है कि दोनों के सब्जेक्ट समान है, हो गया। अब दूसरा है, जो वर्ब है वो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से इंटरट्विन्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जो कार्य एक दूसरे के बाद हो रहे हैं उनमें टाइम इंटरवल है, अर्थात जो लिखने का कार्य है कुछ देर चला और इसके होने के बाद ये कार्य हुआ, है ना। तो अब कह रहा है कि जब टाइम इंटरवल अधिक हो तो हमें कौन सा पार्टिसिपल लगाना होता था, परफेक्ट पार्टिसिपल। आप किसको पार्टिसिपल बोलते थे, जो बाइनरी कार्य का समाप्त होना पहले दिखाती थी। जिसको पार्टिसिपल बोलते हैं उसी सब्जेक्ट को हटा देते हैं। सब्जेक्ट हटाते समय ये ध्यान रखना होता है कि हमको नाउन को नहीं हटाना है, प्रोनाउन को हटाना है। तो सॉरी है, कॉमन सेंस की बात है, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे और ही को हटा देंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग रिटन अ लेटर। जैसे पहला वाक्य खत्म हो जाए कामा लगाया, लगा दिया। आगे चलते हैं। अब इसको हम यहाँ ले आए थे, बॉय को यहाँ ले आए थे, यहाँ हो गया द बॉय। जो फाइनाइट वर्ब कार्य का समाप्त होना बाद में दिखाती है उसे सेम वैसे ही रख देना है, द बॉय वेंट टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, ही सॉ हिज मदर, उसने अपनी माँ को देखा, ही बिकेम ग्लैड, वो खुश हो गया। तो भाई उसके खुश होने का कारण क्या है, माँ को देखना। तो जब एक वर्ब कारण है साधन को बताती है, एक वर्ब जो कारण है साधन को बताती है उसको बोलते हैं नाउन इजर्ड में, और उसी के पहले प्रश्न का प्रयोग करते हैं। तो चलिए भाई, खुश होने का कारण क्या था देखना, ये वर्ब कारण दिखा रही है, तो हमने इसके सब्जेक्ट को हटाया, इसको बदला जीर्ण में। अब जीर्ण सी के पहले रूप में आए जोड़ने से बनेगा, तो हो गया सींग, और सी वर्ग के पहले प्रश्न को लगाते थे आन। तो ऑन सीइंग ऑब्जेक्ट को जम कर रख दीजिए, हिज मदर, कामा लगा दीजिए। दूसरा जो बचा उसको जम होते हैं, ही बिकेम ग्लैड। तीसरा सेंटेंस, आई हैव टू बुक्स, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, आई हैव टू रीड देम, मुझे उनको पढ़ना है। तो मैंने जो 2 पुस्तकें रखी हुई हैं उनका उद्देश्य क्या है, रखने का, पढ़ना। तो जब एक सेंटेंस में किसी काम के करने होने का बोध हो रहा हो और दूसरे में उसी काम के करने होने का या तो पर्पज उद्देश्य दिखाया जा रहा हो, या रिजल्ट परिणाम दिखाया जा रहा हो, या इफेक्ट प्रभाव दिखाया जा रहा हो, तो जो फाइनाइट वर्ब पर्पज रिजल्ट या इफेक्ट को प्रेडिक्ट करते हैं उसको इन्फिनिटिव बदल देते हैं, जिसको इन्फिनिटिव बदलते हैं उसे सब्जेक्ट को और फाइनाइट को हटा देते हैं। ये तो करना होता है, तो चलिए कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, आई हैव 2 बुक्स टू रीड। अब यहाँ पर जो देम लगा था वो इसे लगा था, आया बुक्स के लिए, लेकिन वो अलग से सेंटेंस था इसलिए उसे प्रोनाउन लाना पड़ गया। अब जो है दोनों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस हमने बनाया, और जब एक सिंपल सेंटेंस बनाया तो ऑलरेडी जब उसके लिए नाउन रखा है तो प्रोनाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या बनेंगे, आई हैव 2 बुक्स टू रीड। आगे देखते हैं, आई वांट टू टेक द पेन, मैं वो कलम लेना चाहता हूँ, इट इज लाइंग ऑन द टेबल, मेज पर रखी हुई है। तो
यहाँ पर जो पार्टिसिपल का संबंध है वो किससे, ऑब्जेक्ट से। जब ऑब्जेक्ट से संबंध है तो ऑब्जेक्ट के बाद रख दें। भाई क्या, ये कार्य पहले से ये हो रहा है, और जो कार्य पहले होता है, जो कार्य ये दिखाती है कि काम पहले चल रहा है, उसी को हम पार्टिसिपल बोलते हैं। जिसको पार्टिसिपल बोलते हैं उसे सब्जेक्ट को हटा देंगे, सब्जेक्ट हट जाएगा, और हट जाएगी, तो ये फिर क्या बन जाएगा, आई वांट टू टेक द पेन lying on the table। अगला सेंटेंस कह रहा है ही इज वीक, वो कमजोर है। ही इज रेडी टू रन, वो दौड़ने के लिए तैयार है। तो भाई कमजोर है तो उसको दौड़ने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, उल्टा कर रहा है वो, है ना। तो एक क्रिया दूसरे क्रिया का ठीक उल्टा हो, विपरीत हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि कोई विपरीत अर्थात विरोध प्रकट करने वाला कंजक्शन सॉरी प्रयोजन प्रयोग कर देना चाहिए और उसे वर्ब को नाउन एजेड में बदल देना चाहिए। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। अब इसको अगर जेड बदल देंगे तो बी क्रिया का रूप तो हो गया बीइंग। अगर आप इसको नाम बनाना चाहते हैं एडजेक्टिव को तो हो जाएगा वीकनेस। तो दोनों में से हमारे दोनों ऑप्शन है, कोई भी कर सकते हैं, चाहे कर लें इन स्पाइट ऑफ बीइंग वीक और चाहे कर लें इन स्पाइट ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वीक को हमने नाम बदला, तो क्या हो जाएगा वीकनेस। अब जो दूसरा सेंटेंस है उसको जब तो रख दीजिए, ही इज रेडी टू रन। अगला सेंटेंस कह रहा है पंकज स्पोक, पंकज बोला। ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट, वो फॉर अ मिनट मतलब 1 मिनट बोला। अच्छा, तो बोला, बोलने का क्या दिया गया है, समय, और जब समय दिया जाए तो हम क्या लगाते हैं, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। तब ये क्या हो जाएगा, अर्थात एडवर्बियल फ्रेज, ये ऑलरेडी रखा हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ये सिंपल सेंटेंस है। क्या बन जाएगा, पंकज स्पोक, इसको आप बदल रहे हैं जीरो एडवर्ब फ्रेज में, तो भाई इसको सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दो, तो पंकज स्पोक फॉर अ मिनट। वेदर इज क्लियर, मौसम साफ है। वी शुड स्टार्ट अवर जर्नी, हमें अपनी यात्रा आरंभ कर देना चाहिए। तो देखिए दोनों के सब्जेक्ट कैसे हैं, अलग अलग हैं। दोनों के सब्जेक्ट कैसे हैं, अलग अलग हैं। इसका सब्जेक्ट है वेदर, इसका सब्जेक्ट है वी। तो जब दिए गए विभिन्न सिंपल के सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक ना होकर अलग अलग हो तथा उनकी वर्ब से ये क्लियर हो रहा हो, ये स्पष्ट हो रहा हो कि पहली जो वर्ब है वो दूसरे वर्ब के होने का कारण बनी है। अगर ये कारण ना होता तो ये वाला भी न होता। तो अगर मौसम साफ है तो हमें यात्रा आरंभ करना चाहिए, और अगर मौसम साफ ना होता तो अभी यात्रा आरंभ न करते। इसका ये जो है वर्ब क्या बन रही है, इसके होने कारण बन रही है। तो जो जिस वर्ब का सब्जेक्ट दूसरे कार्य के होने कारण बनता है उसके हम सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट कर देते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, द वेदर बीइंग क्लियर, पहला खत्म, काम लगा। अब क्या है, वी शुड स्टार्ट आवर जर्नी। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, द सन रोज वी लेफ्ट द बेड। इसका सब्जेक्ट क्या है, सूरज, इसका सब्जेक्ट क्या है, वी। दोनों अलग अलग हैं। और वर्ब से क्या पता चल रहा है कि अगर ये कारण ना होता तो अभी ये ना होता, है ना। तो इसका मतलब है कि ये फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब इसके होने कारण बन गए, तो इसको एब्सोल्यूट कर दिया जाए। तब क्या हो जाएगा, द सन कैसे होगा एब्सोल्यूट, जब इसके तुरंत बाद हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर दें। बी क्रिया रूप होता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, बी क्रिया नहीं तो क्या करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन, पहला भाग खत्म, काम लगा दीजिए। वी लेफ्ट राइट, जो परिणाम होती है वर्ब अर्थात जो बाद में कार्य होता है उसको जब होते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी लेफ्ट
द बेल। अगला है इट वाज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल, तो जो विद्यार्थी थे वो स्कूल नहीं गए। तो हमें लगता है इसमें भी ये जो वर्ब है इसके होने के कारण बन गई। अगर ये ना होता तो ये ना छुट्टी के दिन होता ना ऐसा होता, तो इसको अब सेट कर दिया जाए। ये क्या है, बी क्रिया ग्रुप है, इसलिए क्या हो जाएगा बीइंग। तभी हो जाएगा इट बीइंग अ हॉलीडे। पहला वाक्य था काम, दूसरा जब करते हैं द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला है ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। तो भाई कैसे करते हैं, निस्वार्थ भाव है। ऐसा एडजेक्टिव आया जो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको हम लेटर में चेंज कर दें। इसको लेटर में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दें, तब क्या हो जाएगा, ग्रेट पीपुल सर्व डियर कंट्री। अब क्या हो जाएगा, कैसे बनता था एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब में ना ईयर वाई जोड़ने से क्या हो जाएगा, सेल्फलेसली, सेल्फलेसली। अगला ही इज लेजी, वो आलसी है। ही स्कोर गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक हासिल किए। अगर जो है आलसी है तो ये ना होना चाहिए था, उल्टा हो गया ना। तो जब एक और दूसरे का उल्टा बताएगा, विरोध प्रकट करती है, तो क्या विरोधात्मक कंडीशन लगा दो, सारे विरोधात्मक कंडीशन लगा दो, तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेजी। अब क्या कह रहा है, इसको हमने जीवन बदल दिया और इसके ऊपर एक विरोधात्मक कंडीशन लगा दिया और सब्जेक्ट को हटा दिया, कामा ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। आगे क्या कर रहा है, ही इज वीक, वो कमजोर है। ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता है। दौड़ नहीं सकता है, कारण क्या है, कमजोर है ना। तो कारण दिखा रहा है, तो उसको क्या कर दें, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, सब्जेक्ट हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ, चाहे इसको जीरो बदलो तो हो जाएगा बीइंग। अब इसको अगर नाउन बदले तो हो जाएगा वीकनेस, वीकनेस। ही कैन नॉट रन। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, मुझे भूख लगी। आई टुक माई फूड, मैंने भोजन किया। तो भाई जैसे काम हुआ वैसे शुरू कर दिया। तो ये किसका रूप है, बी क्रिया रूप है। तो क्या करते हैं, दोनों सब्जेक्ट एक हैं, पार्टिसिपल लगा दें। जो कार्य पहले हुआ उसको पार्टिसिपल बदलो, उसे सब्जेक्ट हटा दो। बी क्रिया रूप है तो क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री। पहला काम जो बाद में करो उसको जो कहते हैं, आई टुक माई फूड। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने जो है 13 ऐसे सेंटेंसेस पढ़े जिनसे कि जो है हमने वो विधियाँ बराबर रिमाइंड हुई, याद आई, जो हमने इनके अंतर्गत पढ़ी गई थी। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।